जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के 60 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कीर्ति पर मिला था? काफ़ी अच्छा प्रश्न है और आपको बताना है कि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। राइट आंसर है ऑप्शन डी, उर्वशी के लिए। रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो आपको याद रखना है उर्वशी के लिए इनको 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। बात करें ज्ञानपीठ पुरस्कार की तो हिंदी साहित्य में सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रानंदन पंत को उनकी रचना चिदम्बरा के लिए 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे आपको 3 रचनाओं के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार याद रखना है। पहला, चिदम्बरा रचना के लिए 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। दूसरा, 4 साल बाद यानी 1972 में उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। उसके बाद 10 साल बाद यानी 1982 में यामा रचना के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। इन सभी पुरस्कारों को आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास कौन सा है? सेवा सदन, प्रेमा, कर्मभूमि या फिर गोदान? राइट आंसर है ऑप्शन ए, सेवा सदन। प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास कौन सा था? तो सेवा सदन। सेवा सदन सबसे पहले उर्दू नाम बाजार ए हुस्न के नाम से प्रकाशित हुआ था। आपको याद रखना है उर्दू के नाम से बाजार ए हुस्न के नाम से प्रकाशित हुआ था। उसके बाद 1919 से इसका प्रकाशन सेवा सदन के नाम से हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाली प्राकृत भाषाएं किससे विकसित हुई हैं? लौकिक संस्कृत से, पुरानी हिंदी से, सौशेनी से या फिर वैदिक संस्कृत से? राइट आंसर है ऑप्शन डी, वैदिक संस्कृत से। पाली प्राकृत भाषाएं किससे विकसित हुई हैं? तो वैदिक संस्कृत से। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 343। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। बात करें हिंदी की तो हिंदी का उल्लेख संविधान की 8वीं अनुसूची और भाग 17 में मिलता है और अनुच्छेद 343 से 351 तक हिंदी का उल्लेख है। आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? संस्कृत से, हिंदी से, अपभ्रंश से या फिर पाली प्राकृत से? राइट आंसर है ऑप्शन सी, अपभ्रंश से। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? तो अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है और आपको बताना है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के सबसे पहले लेखक का नाम क्या है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, गार्षा द तासी। हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है? तो गार्षा द तासी। बात करें इनके इतिहास ग्रंथ की तो इनके इतिहास ग्रंथ का नाम इस्तवार द लालित्योत्तर एंदुई ए हिंदुस्तानी था, जो सबसे पहले फ्रेंच भाषा में प्रकाशित हुआ था। एक क्वेश्चन और बनता है कि फ्रेंच भाषा में प्रकाशित होने वाला सबसे पहला इतिहास ग्रंथ कौन था? तो वह था इस्तवार द लालित्योत्तर एंदुई ए हिंदुस्तानी और उसके लेखक कौन थे? तो गार्षा द तासी। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? 5, 7, 9 या फिर 10? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 7। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? तो 7। बात करें 7 कांड की तो सबसे पहला कांड है बालकांड, दूसरा है अयोध्या कांड, तीसरा है अरण्य कांड, चौथा है किष्किंधा कांड, पांचवा है सुंदर कांड, छठा है लंका कांड और सातवां है उत्तरकांड। सबसे बड़ा कांड बालकांड है और सबसे छोटा कांड किष्किंधा कांड है। अगला क्वेश्चन है, कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक कौन हैं? काफ़ी अच्छा प्रश्न है और यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। आपको बताना है कि कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास किसका है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, कमलेश्वर का। कितने पाकिस्तान उपन्यास किसका है? तो कमलेश्वर का। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता माने जाते हैं? पुष्पदंत, शालिभद्र सूरी, स्वयंभू या फिर सरहप? राइट आंसर है ऑप्शन ए, पुष्पदंत। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन माने जाते हैं? तो वह पुष्पदंत। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, बंग महिला। हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम क्या है? तो बंग महिला। और बंग महिला का दूसरा नाम राजेंद्र बाला घोष है। आपको याद रखना है, राजेंद्र बाला घोष।
हिंदी की पहली कहानी लेखिका कौन थी? तो बंग महिला या राजेंद्र बाला घोष। और इनकी पहली कहानी चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 में प्रकाशित हुई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी की पहली कहानी लेखिका कौन है, तो राजेंद्र बाला घोष या बंग महिला। और पूछा जाए कि हिंदी की पहली कहानी कौन सी है, तो आपको याद रखना है इंदुमती। और इसके लेखक किशोरीलाल गोस्वामी हैं। अगला क्वेश्चन है, सखी वे मुझसे कहकर जाते किस कवि की काव्य पंक्ति है? सियाराम शरण गुप्त की, मैथिली शरण गुप्त की, हरिऔध की या फिर जगदीश गुप्त की? राइट आंसर है ऑप्शन बी, मैथिली शरण गुप्त की। सखी वे मुझसे कहकर जाते किस काव्य की पंक्ति है? तो यशोधरा की पंक्ति है और यशोधरा के लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं। अगला क्वेश्चन है, गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा में है? अवधी, ब्रजभाषा, मैथिली या फिर खड़ी बोली? राइट आंसर है ऑप्शन बी, ब्रजभाषा। कवितावली और इनकी एक रचना विनय पत्रिका, इन दोनों की भाषा कैसी है? तो आपको याद रखना है ब्रजभाषा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन थे? काफ़ी अच्छा प्रश्न है और आपको बताना है कि हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन थे। राइट आंसर है ऑप्शन डी, बालकृष्ण भट्ट। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन थे? तो बालकृष्ण भट्ट। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? महाराणा प्रताप के, शिवाजी के, जय सिंह के या फिर तेज सिंह के? राइट आंसर है ऑप्शन सी, जय सिंह के। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो जय सिंह के। और बिहारी का संबंध रीतकाल से है और इनकी एकमात्र रचना बिहारी सस्सई है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? सौशेनी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से या फिर पैशाची अपभ्रंश से? राइट आंसर है ऑप्शन ए, सौशेनी अपभ्रंश से। पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो सौशेनी अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन है, उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मुंशी प्रेमचंद्र को। उपन्यास सम्राट, कथा सम्राट किसे कहा जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद को। अगला क्वेश्चन है, अधिकतर भारतीय भाषाओं की लिपियों का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, ब्राह्मी लिपि से। अधिकतर भारतीय भाषाओं की लिपियों का विकास किस प्राचीन लिपि से माना गया है, हुआ है? तो आपको याद रखना है ब्राह्मी लिपि से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है? सेनापति को, चिंतामणि को, मतिराम को या फिर केशवदास को? राइट आंसर है ऑप्शन डी, केशवदास को। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? तो केशवदास को। अगर हम केशवदास की रचनाओं की बात करूं तो इनकी रचनाएं हैं रसिक प्रिय, कवि प्रिय, विज्ञान गीता और रामचंद्रिका। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्र कवि के रूप में कौन प्रसिद्ध है? गोपाल प्रसाद व्यास, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद या फिर मैथिली शरण गुप्त? राइट आंसर है ऑप्शन डी, मैथिली शरण गुप्त। राष्ट्र कवि के रूप में कौन प्रसिद्ध हैं? तो मैथिली शरण गुप्त। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन व्यंग्य लेखक हैं? श्याम सुंदर दास, विद्यापति, राहुल सांकृत्यायन या फिर हरिशंकर परसाई? राइट आंसर है ऑप्शन डी, हरिशंकर परसाई। व्यंग्य लेखक या व्यंग्यात्मक लेखक कौन है? तो हरिशंकर परसाई। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम गद्यकार कौन है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, लल्लू लाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर बालकृष्ण भट्ट? राइट आंसर है ऑप्शन बी, लल्लू लाल। हिंदी का प्रथम गद्यकार कौन है? तो लल्लू लाल। अगर बात करें कि आधुनिक हिंदी का प्रथम गद्यकार कौन है, तो वहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। लेकिन पूछा गया है कि हिंदी का प्रथम गद्यकार कौन है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लल्लू लाल। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कवि भक्ति काल का नहीं है? नाभादास, रसखान, नंददास या फिर अमीर खुसरो? राइट आंसर है ऑप्शन डी, अमीर खुसरो। इनमें से कौन सा भक्ति काल का कवि नहीं है? तो वह है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का संबंध आदिकाल से है। किससे है? आदिकाल से। अगला क्वेश्चन है, निराला को कैसा कवि माना जाता है? अवसरवादी, क्रांतिवादी, पलायनवादी या फिर भाग्यवादी? राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्रांतिवादी या क्रांतिकारी कवि। निराला को कैसा कवि माना जाता है? तो क्रांतिवादी या क्रांतिकारी कवि। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का क्या नाम है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है और महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको बताना है कि प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मंगलसूत्र। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? तो वह है मंगलसूत्र। अगला क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या फिर आधुनिक काल?
राइट आंसर है ऑप्शन ए आदिकाल। पृथ्वीराज राजो किस काल की रचना है? तो आदिकाल। बात करें इसके लेखक की तो इसके लेखक चंद्रवरदाई हैं। कौन है? चंद्रवरदाई, जिनका संबंध आदिकाल से है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में सर्वाधिक प्रसिद्ध कहानीकार कौन हैं? चतुर्सेन शास्त्री, सुदर्शन, जयशंकर प्रसाद या फिर मुंशी प्रेमचंद? राइट आंसर है ऑप्शन डी मुंशी प्रेमचंद। हिंदी साहित्य में सर्वाधिक प्रसिद्ध कहानीकार कौन हैं? तो मुंशी प्रेमचंद। बात करें इनकी कहानी की तो इनकी कहानियां हैं कफन, पोष की रात, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी और दो बैलों की कथा, जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, तितली किसकी रचना है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। राइट आंसर है ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद। तितली, कंकाल, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ये सभी किसकी रचनाएं हैं? तो जयशंकर प्रसाद की। और जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, महादेवी वर्मा की या फिर सुमित्रा नंदन पंत की? राइट आंसर है ऑप्शन सी महादेवी वर्मा की। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? तो आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा की। अगला क्वेश्चन है, कबीरदास की भाषा क्या थी? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। राइट आंसर है ऑप्शन सी सदुक्कड़ी। कबीरदास की भाषा क्या थी? तो सदुक्कड़ी। बात करें कबीरदास की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा किसने कहा था? तो आपको याद रखना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। कबीरदास की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा किसने कहा था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा था? तो श्याम सुंदर दास ने। और कबीरदास से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कबीरदास को भाषा का डिक्टेटर किसने कहा था? तो आपको याद रखना है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास को भाषा का डिक्टेटर कहा था। अगला क्वेश्चन है, पल्लव के रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत, निराला, जयशंकर प्रसाद या फिर महादेवी वर्मा? राइट आंसर है ऑप्शन ए सुमित्रा नंदन पंत। पल्लव, ग्राम्या, चिदम्बरा, गुंजन, लोकायतन, कला और बूढ़ा चाँद, ये सभी किसकी रचनाएं हैं? तो सुमित्रा नंदन पंत की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, चिंतामणि के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या फिर हरियोध? राइट आंसर है ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि किसकी रचना है? तो रामचंद्र शुक्ल की। बात करें चिंतामणि की विधा की तो यह एक निबंध है। आपको याद रखना है क्या है? निबंध है। अगला क्वेश्चन है, जन्मेजय का नागयज्ञ किसकी रचना है? राइट आंसर है ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद की। जन्मेजय का नागयज्ञ किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की। अगला क्वेश्चन है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? सियाराम शरण गुप्त, भगवती चरण वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर रामधारी सिंह दिनकर? राइट आंसर है ऑप्शन बी भगवती चरण वर्मा। दी गई पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? तो भगवती चरण वर्मा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिए न पान। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं रहीमदास, कबीरदास, रसखान या फिर बिहारी? राइट आंसर है ऑप्शन ए रहीमदास। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? तो रहीम। अगला क्वेश्चन है, तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाएं। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? काफ़ी अच्छा प्रश्न है और आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। आपको बताना है कि दी गई पंक्तियों के लेखक कौन हैं। राइट आंसर है ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक कौन हैं या रचयिता कौन हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। दी गई पंक्तियों के रचयिता हैं सत्यनारायण मिश्र, मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर महादेवी वर्मा? राइट आंसर है ऑप्शन सी सुभद्रा कुमारी चौहान। प्रस्तुत पंक्तियों के लेखिका या रचयिता कौन है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है और आपको बताना है कि हिंदी का सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र कौन सा था। राइट आंसर है ऑप्शन बी उदंड मार्तंड। हिंदी का पहला प्रकाशित पत्र कौन सा था? तो उदंड मार्तंड, जिसके संपादक पंडित जुगल किशोर थे। कौन थे? पंडित जुगल किशोर। आपको याद रखना है। और यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि हिंदी का सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन था? तो वह था समाचार सुधावर्षण, जिसके संपादक श्याम सुंदर सेन थे। अगला क्वेश्चन है, छायावाद के प्रवर्तक का नाम है? पंत, श्रीधर पाठक, मुकुटधर पांडे या फिर जयशंकर प्रसाद? राइट आंसर है ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। छायावाद के प्रवर्तक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है,
पद्मावत किसकी रचना है? नाभादास की, केशवदास की, तुलसीदास की या फिर मलिक मोहम्मद जायसी की? राइट आंसर है ऑप्शन डी, जायसी की। पद्मावत किसकी रचना है? तो जायसी की। और यहाँ पे आपको याद रखना है पद्मावत की भाषा अवधी है। कैसी है? अवधी। अगला क्वेश्चन है, बैताल पचीसी के रचनाकार हैं? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, सूरती मिश्र। बैताल पचीसी किसकी रचना है? तो सूरती मिश्र की। अगला क्वेश्चन, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अभिमानी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार हैं? रसखान, तुलसीदास, बिहारी या फिर कबीरदास? राइट आंसर है ऑप्शन बी, गोस्वामी तुलसीदास। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता या लेखक कौन है? तो गोस्वामी तुलसीदास। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं? वृंदावन लाल वर्मा, किशोरी लाल गोस्वामी, माधवराव स्प्रे या फिर इंसा अल्लाह खां? राइट आंसर है ऑप्शन डी, इंसा अल्लाह खां। रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है? तो इंसा अल्लाह खां की। और रानी केतकी की कहानी का एक और नाम है, उसको आपको याद रखना है, वह है उदयभान चरित। रानी केतकी की कहानी या उदयभान चरित दोनों एक ही हैं। कोई भी आपसे पूछा जा सकता है कि रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है या उदयभान चरित किसकी रचना है? तो इंसा अल्लाह खां की। अगला क्वेश्चन है, भारत भारती काव्य के रचनाकार हैं? गोपाल शरण नेपाली, नरेश मेहता, मैथिली शरण गुप्त या फिर धर्मवीर भारती? राइट आंसर है ऑप्शन सी, मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती, साकेत, यशोधरा, पंचवटी ये सभी किसकी रचनाएं हैं? तो मैथिली शरण गुप्त की। अगला क्वेश्चन है, दोहा कोश के रचयिता हैं? लुइपा, सॉरी यहाँ पे लुइपा कर लीजिएगा, सरहपा, कढ़प्पा या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, सरहपा। दोहा कोश के रचयिता कौन है? तो सरहपा। और सरहपा को राहुल संकीर्तन ने हिंदी का पहला कवि माना है, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, रामधारी सिंह दिनकर की। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की। और इस रचना पर रामधारी सिंह दिनकर को 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। इसलिए यह रचना इंपॉर्टेंट है और बार बार आपके एग्जाम में पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन है, अशोक के फूल काव्य संग्रह के रचनाकार हैं? कुबेर नाथ राय, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी? राइट आंसर है ऑप्शन डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अशोक के फूल किसकी रचना है या किसका काव्य संग्रह है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला क्वेश्चन है, चितवन की छांव निबंध संग्रह के रचयिता कौन हैं? बालकृष्ण भट्ट, हरिशंकर परसाई, विद्यानिवास मिश्र या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी? राइट आंसर है ऑप्शन सी, विद्यानिवास मिश्र। चितवन की छांव निबंध संग्रह किसका है? तो विद्यानिवास मिश्र का। अगला क्वेश्चन है, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। आपको बताना है कि राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, सरहपा को। हिंदी का प्रथम कवि राहुल सांकृत्यायन ने किसे माना है? तो सरहपा को। और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? ब्रजभाषा, बुंदेली, खड़ी बोली या फिर अवधी? राइट आंसर है ऑप्शन डी, अवधी। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? तो वह है अवधी। अवधी जो है आपकी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं। एक अवधी, दूसरी है बघेली, तीसरी है छत्तीसगढ़ी। तीनों को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, भोजपुरी। संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? तो भोजपुरी। और संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो आपको याद रखना है 22 भाषाओं का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अष्टछाप का कवि कौन सा नहीं है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है और आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा अष्टछाप का कवि नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मलुकदास। अष्टछाप के कवि नहीं है। अष्टछाप में कुल 8 कवि हैं। बात करें अष्टछाप की स्थापना की, तो अष्टछाप की स्थापना गोस्वामी विट्ठलनाथ ने की थी। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कवि द्विवेदी युग का है? हमारा ऑप्शन है बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, राधा कृष्णदास, जसवंत सिंह या फिर गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा कवि द्विवेदी युग का है।
राइट आंसर है ऑप्शन डी गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। इनमें से कौन सा कवि द्विवेदी युग का है? तो वह है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। बात करें बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की और राधा कृष्णदास की, तो ये दोनों आपके भारतेंदु युग के कवि हैं। जसवंत सिंह रीतिकाल के कवि हैं। इन सभी को आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कलम का सिपाही किसकी रचना है? अमृत राय की, अमृतलाल नागर की, श्रीपत राय की या फिर मुंशी प्रेमचंद की? राइट आंसर है ऑप्शन ए अमृत राय की। कलम का सिपाही किसकी रचना है? तो आपको याद रखना है अमृत राय की। और एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, उसको आपको कमेंट में बताना है कि कलम का जादूगर किसे कहा जाता है। कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? और यह क्वेश्चन UP SSSC पैट 2023 में पूछा जा चुका है कि कलम का जादूगर किसे कहा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ किसकी रचना है? अज्ञे की, नागार्जुन की, रामकुमार वर्मा की या फिर शमशेर बहादुर सिंह की? राइट आंसर है ऑप्शन ए अज्ञे की। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ किसकी रचना है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। हमारा ऑप्शन है काठ की घंटियाँ, कुआनो नदी, आत्महत्या के विरुद्ध या फिर खूंटियों पर टंगे लोग? राइट आंसर है ऑप्शन सी आत्महत्या के विरुद्ध। इनमें से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है? तो वह है आत्महत्या के विरुद्ध। बात करें आत्महत्या के विरुद्ध के लेखक की, तो इसके लेखक रघुवीर सहाय हैं। कौन है? रघुवीर सहाय। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास देवकी नंदन खत्री का नहीं है? हमारा ऑप्शन है नरेंद्र मोहनी, भाग्यवती, चंद्रकांता या फिर कुसुम कुमारी? राइट आंसर है ऑप्शन बी भाग्यवती। इनमें से कौन सा उपन्यास देवकी नंदन खत्री का नहीं है? तो वह है भाग्यवती। और भाग्यवती के लेखक श्रद्धाराम फिलौरी हैं। कौन है? श्रद्धाराम फिलौरी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? अशोक के फूल, कुटज, विचार और प्रवाह या फिर माटी की मूर्तें? राइट आंसर है ऑप्शन डी माटी की मूर्ति। इनमें से कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तो वह है माटी की मूर्तें। और माटी की मूर्तें रामवृक्ष वेनीपुरी की रचना है। किसकी है? रामवृक्ष वेनीपुरी की। आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन है प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं नामक ग्रंथ के लेखक हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। हमारा ऑप्शन है नगेंद्र, नंद दुलारे वाजपेयी, कुबेर नाथ राय या फिर रामविलास शर्मा? राइट आंसर है ऑप्शन डी रामविलास शर्मा। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं किसकी रचना है? तो रामविलास शर्मा की। और यह एक निबंध संग्रह है, यह भी आपको याद रखना है। क्या है? निबंध संग्रह। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन रस गंगाधर किसका ग्रंथ है? मम्मट का, पंडित राज जगन्नाथ का, विश्वनाथ का या फिर क्षेमेंद्र का? राइट आंसर है ऑप्शन बी पंडित राज जगन्नाथ का। रस गंगाधर किसकी रचना है? तो पंडित राज जगन्नाथ की। और पंडित राज जगन्नाथ मुगल बादशाह जहांगीर के दरबारी कवि थे। इनको आपको याद रखना है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।